मेरे प्रिय बच्चे, शुरुआत होने से ठीक पहले एक ऐसा पल आता है जब सारी ध्वनियां शांत हो जाती हैं। वह पल तुम्हारा नहीं होता, न दुनिया का न समय का। वह पल सिर्फ एक ही शक्ति का होता है, अंतरिक्ष की वह मौन लहर जिसमें हर उत्तर छिपा रहता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। आज वही लहर तुम्हारी ओर मुड़ी है और वही तुम्हें पुकार रही है। ये संदेश उसका ही आवाहन है, इसलिए इसे पूरा सुनना ही होगा। तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसका कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है, क्योंकि यह करना उचित नहीं होगा। उचित यही है कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनो और इसकी ऊर्जा को स्वीकार करो। अपनी ही परछाई से मुलाकात करने का समय आया है। जहां तुम बैठे हो वहां तुम्हारी एक दूसरी छवि खड़ी है। वही छवि जो कभी डरी थी, कभी टूटी थी, कभी उलझी थी, कभी थक कर बैठ गई थी। तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि वह आंखों से नहीं दिखती। वह बस भीतर की परतों में रहती है, और जब तुम अकेले होते हो तब हल्की सी हिलती है। आज वह तुमसे पूछ रही है, मुझे कब तक ऐसे ही रहने दोगे? कब तक मुझे कमजोर समझते रहोगे? उसकी बात सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है, क्योंकि वह कोई पराया स्वर नहीं, तुम्हारी अपनी तड़क है, जिसे तुमने वर्षों पहले दबा दिया था। टूटे हुए हिस्सों का रहस्य जानने का समय आया है। हर इंसान के भीतर कुछ टुकड़े बिखरे होते हैं, कुछ सपनों के, कुछ विश्वासों के, कुछ हिम्मत के। लोग सोचते हैं कि ये टूटे हुए हिस्से कमजोरी होती है, पर रहस्य यह है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों में सबसे ज्यादा ताकत छिपी होती है। जब कोई मन अपने टूटे हुए हिस्सों को देख लेता है, बिना उनसे भागे, बिना उन्हें छुपाए, बिना यह सोचे कि वे शर्म की बात है, तभी वह मन पहली बार अदृश्य शक्ति से भरता है। क्योंकि जो बिखरा हुआ है वह दुश्मन नहीं, वह संकेत है कि अंदर बहुत कुछ जमा है जो अभी जागा नहीं। भय की असली जड़ तक पहुंचकर तुम उसे मिटाने का प्रयास करते हो, संकल्प लेते हो, और यही तुम्हारी ताकत का पर्याय है। भय को लोग बड़ा मान लेते हैं, पर भय हमेशा छोटा होता है। उसे केवल दो चीजें चाहिए, कोना और तुम्हारा ध्यान। वह कोने में बैठकर धीरे धीरे फैलता है, जैसे पुराने बरामदे की दीवार पर सीलन फैलती है। पर यदि तुम कभी मुड़कर उस कोने को ध्यान से देख लो, तो भय की असलियत नजर आती है। वह ना आवाज है, ना छाया, ना अंधेरा। वह बस एक बिना आधार का विचार है, विचार जो तुम बार बार बुनते हो। किसी समस्या पे बार बार सोचने पर, विचार करने पर वह भय का रूप लेता है। वास्तव में वह होता ही नहीं, तुम उसे जन्म देते हो, जैसे स्वयं को बड़ा दिखाने वाला कोई खाली खोल। तुम उसे छू दो तो टूट जाता है, तुम उस पर पैर रखो तो बिखर जाता है, तुम उसकी ओर बढ़ो तो वह भाग जाता है। लेकिन तुम उससे भागते हो, उससे डरते हो, उसका सामना नहीं करते हो, और यहीं से वह डर डर हो जाता है। भय को डर तुम्हारी कमजोरी से नहीं होता, भय को डर तुम्हारी जागृत शक्ति से होता है। तुम्हारे भीतर एक शिला है, ठोस, स्थिर, अडिग। उस शिला पर न समय का असर होता है, न लोगों के शब्दों का, न किसी अपमान का, न किसी हानि का। वह शिला तुम्हारा असली सत्ता। तुम शायद उसे भूल गए हो, पर वह कभी नहीं टूटती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, वास्तव में तुम गिरते नहीं, तुम इसी शिला पर ठहर जाती हो, फिर उसी से उठते हो। उठना तुम्हारा स्वभाव है, गिरना सिर्फ अनुभव है। अब एक अजीब सी तड़प जो शक्ति के उदय को प्रदर्शित करती है, तुम्हारी छाती में उठ रही, जैसे कोई पुरानी दीवार अपने आप गिर रही हो। ये दीवार तुम्हारी नहीं थी, ये तुम्हारी परछाई की थी। अब वह परछाई अपना पुराना रूप छोड़ रही है, वह बदल रही है, वह मजबूत हो रही है, वह सीधी खड़ी हो रही है, और अब वह तुमसे कह रही है, मैं तुम्हारी परछाई नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। अब मैं आगे चलूंगी और तुम मेरे साथ चलोगे। ये वह क्षण है जहां भय पीछे रह जाता है और तुम आगे बढ़ जाते हो। समापन जो दिल में उतर जाए, ऐसा होता है, और वह तुम्हें रंग, रूप, परिस्थिति, इन सबसे परे दिखाई देता है। अपने भीतर उठने वाली इस नई चाल को महसूस करो। यह सामान्य नहीं है, या रोज की सोच नहीं है, या किसी किताब का वाक्य नहीं है। ये वो जागरण है जो इंसान के जीवन में बहुत कम बार आता है,
जब आए तो सब बदल जाता है। आज तुम वही परिवर्तन सुन रहे हो, तुम वही शक्ति जी रहे हो। याद रखना, भय भागता है, ताकत रुकती है। भय हिलता है तो ताकत टिकती है। भय छिपता है तो ताकत उठती है। और आज तुम उठ रहे हो, किसी धर्म की छत्र छाया से नहीं, किसी साधना के नियम से नहीं, किसी गुरु की अनुमति से नहीं, किसी मंत्र के जाप से नहीं, किसी अंधविश्वास पाखंड कर्मकांड से नहीं, सच्चाई से तुम उठे हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव उठना है, तुम्हारा स्वभाव जागृति है। ये जो तुम्हारा असली स्वरूप है वह जन्म ले रहा है। जन्म तुम्हारे असली रूप में, जन्म तुम्हारे असली विचारों में। अब जिससे मिलोगे वो यही कहेगा इस व्यक्ति में कुछ बदल गया है, और वह सही होगा, क्योंकि आज तुम अपनी परछाई नहीं अपनी शक्ति बन चुके हो। ये तुम्हारे साथ तीव्रता से हो रहा है मेरे प्रिय। भय मिट रहा है, भय छुप रहा है, तुमसे बच रहा है। तुम अभी जान ना पाओ, तुम उसे पहचान ना पाओ, किंतु यह घटित हो रहा है, निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब इतना विशाल तुम्हारा हृदय हो रहा है, अब इतना विशाल तुम्हारा साम्राज्य हो रहा है। धन की अधीरता जो तुम्हें घेरे हुई थी अब समाप्त हो रही, क्योंकि धन स्वयं चल के आ रहा, और जो चल के आता है उसकी कमी कभी महसूस नहीं होती। प्रिय, ये पल तुम्हारा है, उन्नति, जागृति और हर तरह की संपन्नता से भरा हुआ। तो इसे स्वीकार करने में भला देरी कैसी? संख्या 51,000 लिखकर इसे इसी पल में स्वीकार करो, बिना किसी देरी के। मैं जानता हूं तुम किस तरह के संशय और संदेह से घिरे हुए हो, लेकिन वो तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। संशय करना तुम्हारा कार्य नहीं है, न यह तुम्हारा धर्म है, न यह धर्म सम्मत है मेरे प्रिय। तुम्हारे लिए है तो इसे स्वीकार करो। डर नहीं, उन्नति, प्रगति और वह जो तुम्हें जीत की ओर ले जाता है। स्वीकार करो अपने उन्नत शरीर को, स्वीकार करो अपने उन्नत समय को, स्वीकार करो उस चाल को जो तुम्हारे लिए आई है, स्वीकार करो उस दिव्यता को जो तुम्हारे लिए आई है। फिर देखो कैसे बदलता है, फिर देखो चमत्कार होता है। चमत्कार जिसकी तुम मांग किए पड़े हो, चमत्कार जिसको तुम चाहते हो सच्चे हृदय से, वही चमत्कार तो होने वाला है। चमत्कार जो अब तक पूर्ण रूप से घटित ना हुआ, किंतु ऐसा नहीं है कि वह घटित नहीं होगा। चमत्कार जिससे अब तक बचते आए, ऐसा नहीं है कि वह होगा नहीं, यह होना ही था। ये पहले से लिखा हुआ था, ये कहानी तुम्हारी ही रही, लेकिन तुम इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अब स्वीकारने का ही तो समय आया है। अब इससे बचने का नहीं, इसे पूरी तरह से अपनाने का समय आया है। तो अपना लो बिना देरी के मेरे प्रिय। फिर देखो कैसे उत्थान होता है, फिर देखो कैसे चीजें बदलती हैं, फिर देखो कैसे जागृति होती है। यह सब तुम्हारे लिए ही है मेरे प्रिय बच्चे। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे परवाह है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चिंता थी, चिंता जो मैं नहीं करता, जो उन्नत स्तर पे होती है मेरे प्रिय बच्चे। ये शायद तुम्हारी समझ में ना आए, किंतु धीरे धीरे तुम इसे जानोगे, और जब जानोगे तो स्वयं में तुम्हारा विश्वास जगेगा। जब तुम इसे जानोगे तो प्रेम की नदी बहेगी। यह सब तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब डरना बंद कर दो, इसे सच्चे हृदय से स्वीकार करो। अब तुम उन्नत जीत की ओर बढ़ चले हो, तो इसके लिए तुम्हें बांटना होगा। बांटना आवश्यक है। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ पाने के लिए तो आभार व्यक्त करो इसी क्षण में, इसी पल में। संदेश का, संदेश वाहक का, वाणी का, संदेश का, चैनल का। और फिर देखो चीजें कैसे बदलती है। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और संख्या 99,999 के साथ यह लिखो कि तुम जीत रहे हो। बदलाव अवश्य होगा, और बांटो, आगे बढ़ो। यही नियम है, नियम जिससे ब्रह्मांड बंधा है, नियम जिससे तुम अब आगे बढ़ोगे। सदा सुखी रहो। ये कल्याण का समय है। कल्याण के समय में तुम पीछे नहीं हट सकते। ये उन्नति का समय है। उन्नति के समय में तुम पीछे नहीं हट सकते। तो अब भय किस बात का? भय को ही तो मिटाना है, और यह मिटाने के तुम बहुत करीब हो। इसे मिटाने वाले तुम एक योद्धा की भांति उठ खड़े हुए हो। तो मेरे प्रिय,
सदा सुखी रहो, खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति, उन्नति, उत्थान होगा, तरक्की होगी तुम्हारी।